इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं पाकिस्तान की इस वक्त जो सियासी सूरत हाल, और उसमें सबसे बड़ा अहम मसला महंगाई है, जिस पे अपोजिशन एक एहतजाज की भी उन्होंने सूरत इख्तियार की है। लेकिन मिक्स्ड बड़े मैसेजेस आ रहे हैं। राना साहब, आपका ये कहना है कि शायद जो बहुत बड़ा जो एहतजाज है वो अपोजिशन नहीं करेगी। क्यों आप ये कह रहे हैं कि अपोजिशन को तो फ़ायदा है अगर वो इमरान खान साहब की हुकूमत पर दबाव डालें? तो समी साहब, आप देखें, रात शायद खान अब्बासी साहब ने एक टॉक शो में जो गुफ्तगू किया वो सुन लें। जी जरा आप पहले वो गुफ्तगू सुनवा दें, फिर हम राना साहब से इस पे बात करते हैं। राना साहब, आपने सुन ली ये गुफ्तगू? खान अब्बासी साहब फरमाते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से अगर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की पॉलिसी मौजूदा हुकूमत ने जारी रखी होती तो पेट्रोल की कीमतें जिस कदर आज हैं उससे कहीं ज़्यादा होती। तो ये मानना पड़ेगा, ये उन्होंने इतराफ़ किया उस प्रोग्राम में कि इमरान खान की हुकूमत ने पेट्रोल के ऊपर टैक्स जो है वो कम किया है। तो समी साहब ये देखें, ये किस चीज़ के लिए वो शायद खान अब्बासी साहब क्यों हुकूमत को ये रास्ता दे रहे हैं कि भाई हमारी अपनी जमात के हवाले से कह गए और ये कह गए कि इमरान खान ने पेट्रोलियम के हवाले से अवाम को रिलीफ दिया है। तो ये चीज़ें जो हैं किसका सिला है? ये जो पिछले दिनों नया ऑर्डिनेंस आया उसके बाद शायद खान अब्बासी साहब, एहसन इकबाल साहब, आसफ जरदारी साहब उनके वो कह रहे हैं कि एहतसाब अदालतों में कि जी ये ऑर्डिनेंस के बाद तो उन पे लागू नहीं होता, ये रेफरेंस बनता ही नहीं है। आप ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात शहबाज, ये राना साहब जो बात कर रहे हैं ना, ये इनका कहना ये है कि शायद ये जो इस वक्त महंगाई है या जो इस वक्त सूरत हाल है उसमें अपोजिशन जो है उनको ये लगता है कि वो एक बेटर बारगेन कर सकते हैं गवर्नमेंट के साथ। तो इन मामलों में वो थोड़ी नरमी रियायत देने का सोच सकते हैं ताकि नैब ऑर्डिनेंस और दूसरी बहुत सारी जो चीज़ें हैं जिसमें इलेक्शन कमीशन का भी तकर्रर है अरकान का, उस पर गवर्नमेंट से वो रियायत ले सकते हैं। आपके पास कोई इत्तला है ऐसी? समीर साहब देखें, बैकडोर राब्ते तो अभी भी मौजूद हैं और बैकडोर राब्ते हमेशा रहते हैं। इसमें गवर्नमेंट और अपोजिशन, अब देखें अपोजिशन अगर कहीं पे कोई प्रोटेस्ट करेगी या जिस तरह रावलपिंडी में उन्होंने किया तो वो अपनी बका के लिए करेगी कि हम अवाम के अंदर थोड़ा सा इन रहें। आज जिस तरह वसीम भी बता रहे थे कि खिलाफ तो उन्होंने किया है, बहुत सारी बातों के ऊपर इनके चल रही है। और ये जो नैब ऑर्डिनेंस आया है इसको हम ये नहीं कह सकते कि पूरा हुकूमत की मर्जी से, ये नैब ऑर्डिनेंस गवर्नमेंट और अपोजिशन दोनों की मर्जी से है। और जिस तरह राना साहब भी बात कर रहे थे कि बहुत सारे ना सिर्फ गवर्नमेंट के बल्कि अपोजिशन के लोग इससे निकल जाएंगे, बहुत सारे नून लीग के लोग हैं उनके रेफरेंस खत्म होने वाले इस ऑर्डिनेंस के जरिए। तो बाकी उसके अलावा इंतखाबी इस्लाहात की हवाले से, क्योंकि ये हुकूमत ने कुछ बातें इनसे मनवानी थी, वो चाह रहे हैं कि जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं जिसमें हम चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए इलेक्शन करवाए जाए आइंदा। तो बहुत सारी चीजें उस पर गवर्नमेंट और अपोजिशन बिल्कुल इस वक्त इनके निगोशिएशन हैं, पार्लियामेंट के अंदर भी हैं, पार्लियामेंट के बाहर भी हैं। तो ये अपोजिशन प्रोटेस्ट जरूर करेगी, लेकिन कोई बड़ा प्रोटेस्ट भी होगा तो इतना हाई लेवल का नहीं होगा। हमने कल भी देखा नून लीग ने पार्लियामेंट के बाहर एक प्रोटेस्ट किया, सिर्फ उन्होंने एक इलाम से एहतजाज किया, थोड़ी देर बैठे, एहसन इकबाल, मरियम औरंगजेब और बाकी फिर चले गए। तो ये बात ठीक है राना साहब, ठीक हो गया गवर्नमेंट और ठीक, मैं समझ गया, आप भी एग्री कर रहे हैं इससे। अच्छा, मैं एक और आपको शॉर्ट सुनवाना चाहता हूँ जो कल रहमतुल्लाह आलमीन कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बात कही, रियासत मदीना में जर्नैलों की कैसे तरक्की होती थी, या ज़रा सुनिए क्या फरमा रहे हैं वो। अब ये मैं आपने भी शहबाज ये बात सुनी, राना साहब ने भी, मैं शहजादा जुल्फ़िकार एक बड़े ज़बरदस्त सहाफ़ी भी हैं, बड़े अरसे से वो ये सब कुछ देख रहे हैं और आज बलूचिस्तान असम्बली में जो हुआ उस पर भी हमने बात करनी है। सियासत का बड़ा ताल्लुक़ है, बहुत सारी चीज़ों से इंटरकनेक्टेड हैं बहुत सारी चीज़ें। शहजादा जुल्फ़िकार, आपको ये जो बात है जर्नैलों की तरक्की, ये इस वक्त को लगता है आपको कि इस बात को ये होना चाहिए था? ये तो ऐसा लगता है कि इसका हम खींच के जिधर मर्जी ले जाएं। देखें, शुक्रिया समी साहब, बात यह है कि ये पता चलता है कि उनके सीने में बात है, उनके उसमें गुस्सा है, उनके बात नहीं मानी गई, उनको वो अभी जो एपिसोड पिछले दिनों हुआ जिस पर वो नाराज हैं और बार बार ये कह रहे हैं, उनके मिनिस्टर कह रहे हैं कि मामला खुश अफसरूबी से तय हो जाएगा, तय हुआ नहीं है, हो जाएगा और बिल्कुल ठीक है, हम सारे बिल्कुल एक पेज पे हैं, लेकिन गुस्सा है, ये उनको नहीं कहना चाहिए। बहुत से लोगों का ये ख्याल है
कि अगर अंदर की बात जो है, जब आप कह ही रहे हैं, आपके लोग कह रहे हैं, काबीना में आपने डिस्कस कर दिया, नेक्स्ट डे आपने पार्लिमानी ग्रुप का इजलास बुला लिया, उसमें डिस्कस कर लिया, फिर ब्रीफिंग भी दी गई उसमें, अगर ये सारे मामला आप आपस में बैठ के तय कर लेते, जरूरी है कि आप उसको पब्लिक डोमेन में लाकर डिस्कस करवाएं। ये बात तो यही है, सीरत कॉन्फ्रेंस का कोई ताल्लुक ही नहीं था इससे। आप जो नॉर्मल आपकी तकरीर थे, इसका मतलब गुस्सा अभी तक आपके अंदर है और आप बता रहे हैं कि मैं नहीं मानूंगा। ये सारी कुछ मेरिट्स हैं और मेरिट्स पे तमाम चीजें चलती हैं। मेरे ख्याल में इससे वो खुद भी डैमेज हुए हैं, उनको ये नहीं करना चाहिए। ये पब्लिक में बातें चल रही हैं, अगर ये इस गुस्से को पी लें, पॉलिटिशियंस का काम है, बैक एंड फोर्थ होता है, कहीं ना कहीं एकोमोडेशन की, वो एकोमोडेट भी करता है चीजों को, और बर्दाश्त, टॉलरेंस, चीजों को कुछ असलूबी से तय कर लेना, ये मेरे ख्याल लीडर का कमाल है। लेकिन अगर आप जो है इस तरह पब्लिक के फोरम पे इस तरह से ठीक है करेंगे तो उसका इम्पैक्ट और होगा। ये बिल्कुल हर जगह डिस्कस होगा, नुकसान होगा। सही फरमा रहा है शहबाज। ये जो शहजादा जुल्फ़िकार ने बात की, जो पीटीआई के जो पार्लिमानी पार्टी के लोग हैं, उनको इस बात का अदराक है, क्या उनकी भी सोच इस तरह से है, या वो बिल्कुल आंखें बंद करके अपने कायद के पीछे बिल्कुल नारे मार रहे हैं कि जी सर जी जो तुसी कह रहे हो ठीक है? नहीं सर, बहुत से लोगों को है, बल्कि पार्लिमानी पार्टी के इजलास में एक रुकन ने तो ये भी कहा था कि प्राइम मिनिस्टर साहब आप ठीक डटे रहें और हम आपके पीछे खड़े हैं। फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर और बाकी लोग खामोश हो गए थे। तो जो बात आपने की, जो प्राइम मिनिस्टर का शॉट सुनाया, आपको याद होगा चंद रोज कल भी प्राइम मिनिस्टर ने एक मिसाल दी थी कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु बहुत बड़े कमांडर थे, और उन्होंने एक मेन पीक टाइम पर उनको जो है वो औहदे से हटा के किसी और को कमांड दे दी थी। तो ये क़यादत का काम होता है। तो कहीं ना कहीं समीर साहब कुछ ना कुछ चल रहा है, कुछ ना कुछ खिचड़ी कहीं ना कहीं पक रही है, और कहीं ना कहीं नाराजगी है, या कहीं ना कहीं जो मैसेज जो है वो दिया जाता है। वो के 2 रोज कबल प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ एक साथ गए थे, एनसीओसी का दौरा भी किया था, और वीडियो फुटेज भी हमने देखी, साथ बैठे हुए थे, और वो जनरल महमूद ज़मान को उन्होंने ट्रिब्यूट भी पेश किया था। लेकिन कहीं ना कहीं पे नाराजगी है, और बुजरा के जरिए ये कहलाया जाता है, जो शराज साहब ने जो बात बिल्कुल ठीक है आपकी बात, कि कहीं ना कहीं। और वैसे देखें, हम इस्लामाबाद में हैं तो ये शहर एक तरह की यहाँ पर र्यूमर फैक्ट्री बन चुका है, और ऐसी ऐसी कहानियाँ। लेकिन मैं आज भी बहुत सारी र्यूमर्स हैं, हम किसी का जिक्र इसलिए नहीं करेंगे कि जो एक ऑथेंटिक सोर्स है पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के हवाले से खबरों का, वो ISPR है। जब तक ISPR की तरफ से कोई खबर नहीं आएगी तो हम उसका कोई जिक्र नहीं करेंगे, इसलिए कि ये नहायत ही सेंसिटिव मामला है। ये हमारे इदारों की सैंक्टिटी का मामला है, ये हमारे उन जर्नलों का मामला है जो पाकिस्तान की हिफाजत के लिए दिन रात एक कर देते हैं, अपनी जानों का नजराना देने के लिए तैयार हैं। ये उन इदारों का मामला है, तो इसलिए हम किसी तरह की भी स्पेकुलेशन नहीं करेंगे। लेकिन जो कुछ हो रहा है, जो कुछ पब्लिकली कहा जा रहा है, उस पर ज़रूर हम कमेंट करेंगे। और जैसे मैंने शुरू में कहा था कि यूनिवर्सिटी में जब हम थे, किसी चीज़ का इंतज़ार होता था तो फिर अक्सर इसी तरह कहते थे कि आज भी सूरज डूब गया, आज भी तुम नहीं आए। तो वो जो एक नोटिफिकेशन है, इसलिए उसका इंतज़ार है कि कौम इस हिजान से निकलना चाहती है, कौम अपने इदारों से प्यार। दूसरी जानब वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, तो कोई भी इस मामले में इस वक्त ऐसा नहीं चाहता कि कोई ख़राबी हो, कोई ऐसी बात हो जिससे इस मुल्क को नुकसान पहुँचे, जमहूरी अमल को नुकसान पहुँचे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।